हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टियर 1 के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 26 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 34 होगा आई थिंक। आप एक बार चेक कर लेना। टोटल शिफ्ट हुआ था 39 शिफ्ट में, तो पूरा का पूरा हम लोग खत्म करने वाले हैं। आने वाले 5 से 6 दिन में हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पसंद आ रहा होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ना बबलू सोनी और मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैं सीजीए अकाउंटेंट हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे पता है, इसलिए हम इस पर थोड़ा जोड़ देते हैं। इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके प्रिपरेशन थोड़ा सा पुश चाहिए होगा तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। आ जाइए नीचे। तो यहाँ से आपका इंग्लिश का जो सवाल है वो शुरू होता है, देख सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज द वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है चाइडेड। चाइड का मतलब होता है किसी को डांटना। सी चाइडेड हर सन फॉर बीइंग इम्पेशेंट विद द कस्टमर्स। ठीक है, उसने अपने बेटे को डांटा, किसके लिए? कस्टमर से अच्छा व्यवहार नहीं करने के लिए, इम्पेशेंट होने के लिए। समझ गए बात? तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको एंटोनिम कैसे निकालेंगे। तो चाइल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? अपलाउड, मतलब किसी की प्रशंसा करना, अपलॉड करना। स्कोल्ड का मतलब क्या बोलेंगे? डांटना। जिसको तुम चाइल्ड ही बोल सकते हो, यानी कि स्कोल्ड का हम चाइल्ड सिनोनिम बोल सकते हैं, ना कि एंटोनिम बोल सकते हैं। रिब्यूक वही क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा बिल्कुल। और रिप्रूव इज द वर्ड जो कि बोलते हैं हम लोग निंदा करना। रिप्रूव का मतलब होता है भैया निंदा करना, आप इसको लिख लो। ठीक है, एक वर्ड नहीं होता डिक्राई, तो इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंडेमन आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, कंडेमन। ठीक है, ये वर्ड क्या बोलते हैं? प्रशंसा करना, आप इसको भी चाहो तो लिख सकते हो। अपलाउड करना, लाउड करना। ठीक है, प्रेज करना। आगे बढ़े, नंबर 2 पे आते हैं भैया। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जो सेंटेंस है वो ये है कि द टूर गाइड ऑलवेज आंसर्स द विजिटर्स क्वेश्चंस। ऑलवेज आंसर्स, आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, कुछ भी इसमें ये नहीं है सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्टिव वॉइस का कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो क्या बनता है बताओ? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। समझ गए बात को? तो यहाँ अगर आपसे पूछ रहा है कि द विजिटर्स, हाँ, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चूज कर दो। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं तो बेशक आर आएगा, तो वाज तो हटा दो। आर होने की संभावना पूरी पूरी। ठीक है, संभावना क्यों? आर ही होगा तो। अब यहाँ पे देखो, आर आंसर्ड बाई, आर ऑलवेज आंसर्ड बाई, ऑलवेज आंसर्ड बाई, ऑलवेज आंसर्ड, ऑलवेज बाई, ये तो होगा ही नहीं। आंसर्ड ऑलवेज बाई क्यों? आंसर्ड बाई, ऑलवेज पहले आएगा। अब यहाँ पे देखो बाकी में कुछ तो गड़बड़ी होगा 3 नंबर में। द विजिटर्स क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन क्यों? क्वेश्चन है ना, एक से अधिक क्वेश्चन है। तो वॉइस का जो सवाल होता है बहुत ही आसान होता है। अगर आप देखेंगे एग्जाम हॉल में 5 सेकंड के अंदर आप फटाफट करके निकल सकते हैं, इतने आसान होते हैं। ठीक है, तो इन सब सवालों से आप टाइम बचा करके पैराजंबल में दे सकते हैं, क्लोज टेस्ट में देख सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द एक्ट्रेस इज वेरी फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेक्स प्राइड इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम। वो हमेशा अपने अपीयरेंस को देखती रहती है, लुक्स को देखती रहती है। तो वही कह रहा है यहाँ पे। एक वर्ड यहाँ पे होता है वेन। तो वेन का मतलब होता है व्यर्थ में होना। द एक्ट्रेस इज वेरी वेन, यहाँ पे ये वाला वेन लगाएंगे। ये वेन मुझे नहीं पता क्या होता है। ये जो वेन है इसको बोलते हैं बर्बादी की तरफ जाना, वेन नहीं बोलते हैं ऑन द वेन। और ये जो वेन है इसको बोलते हैं नस, नहीं बोलते हैं नस, सीरा, जो भी है। आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। 4 तुम्हारा आ चुका है पैराजंबल। ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ए है, बी है, सी है और डी है। मतलब चारों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है। एलिमिनेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, समझ रहे बात को? आओ जरा देखते हैं हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, आप देखना। फर्स्ट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हिम। अकॉर्डिंग टू हिम मतलब वो ऐसा इंसान, कोई ऐसा इसके बारे में कहा गया होगा, कोई मिस्टर होंगे इस पैराजंबल में, जिसके बारे में कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। मतलब ये सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। समझ गए बात को? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एक को हमने काट के हटा दिया। द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस इनॉग्रेटेड द जिम्नाजियम एंड स्विमिंग पूल एंड अपेंडेड द मैनेजमेंट ऑफ देयर एफर्ट्स इंप्रूविंग सच एमिनिटीज टू स्टूडेंट्स। ठीक है, उसने क्या किया? हाँ, जो पुलिस कमिश्नर थे वो इनॉग्रेट करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन किसी और ने करवाया होगा, जिसमें जाकर के इस भाई साहब ने, कमिश्नर ने जाकर के इनॉग्रेट किया होगा और इस सुविधा को पहुंचाने के लिए बच्चों तक तारीफ की होगी। तो कहीं ना कहीं वो जिम्नाजियम कुछ अलग चीजें हैं जो पहले से बना होगा या फिर किसी ने बनवाया होगा। आगे बढ़ते हैं।
द न्यू इंडोर जिम्नाजियम एंड स्विमिंग पूल वाज इनॉग्रेटेड एट एपी इंटरनेशनल स्कूल गोवा। इनॉग्रेट किया गया। जैसे आपने देखा, अच्छा स्विमिंग पूल यहाँ भी है, जिम्नाजियम यहाँ भी है, तो यहाँ भी मुझे देखा ये वर्ड, यहाँ भी दिखा, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा बी और सी संबंध में आ गया। इस तरह से वर्ड को चुन करके सेंटेंस को रिलेट कर पाते हैं आप। समझ गए बात को? इस तरह से आप रिलेट कर पाते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, तो आपको पता लग गया कि हाँ बी और सी साथ में आएंगे। अब सी पहले कि बी पहले, तो वो खुद ब खुद दिख जाएगा कि पहले तुम्हारा इनोग्रेट किया गया, अब बाद में आते हैं कमिश्नर, मतलब पहले सी होगा फिर तुम्हारा बी होगा। ये क्लियर है? अब सी बी कहाँ पे आएगा बताओ? सी बी तो बी पहले है, काट के हटाओ। बी पहले होने की संभावना ही नहीं है। जब सी पहले आ रहा है तो बी पहले क्यों आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी फिर से बाद में आ रहा है, बी पहले आ रहा है, काट के हटाओ। इस तरह से एक ही ऑप्शन बच जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो आप, जिससे कि आप फास्टली कर पाएंगे। मैं ऐसा ही करता था, आज भी करता हूँ। हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। गेट ऑन वंस नर्व, आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा, गेट ऑन वंस नर्व, मतलब होता है किसी को परेशान करना, वेक्सिंग समवन, टू वेक्स समवन, किसी को परेशान करना, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? हिज वॉइस हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व, मतलब मुझे वो इरिटेट करता है, परेशान कर देता है। ठीक है, आगे बढ़े। वेयर द केक्स बीइंग बेक्ड वाज वर प्लस बीइंग, मतलब क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे? वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये मुझे चूज करना पड़ेगा। वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे वाज वर तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे डिड है, काट के हटाओ। कटा दिया हमने। यहाँ फिर से बीइंग कैसे आ सकता है? मुझे बीइंग चाहिए नहीं, काट के हटाओ। वेयर दे बेकिंग द केक्स, वेयर दे बेकिंग द केक, वाई केक क्यों? जब यहाँ पे केक्स की बात हो रखी है तो केक क्यों? बेहद ही आसान है। इस पर देखो ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। फास्ट करने के चक्कर में गलतियां हो जाती है, ऐसे ना करो। 3 के नंबर होते हैं ये वॉइस के सवाल में। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसइनफ्रेंचाइज। डिसइनफ्रेंचाइज, ठीक है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा पहले से, इनफ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है? मताधिकार देना किसी इंसान को। डिस लगने का मतलब क्या होता है? मताधिकार से वंचित करना। आप चाहो तो लिख लो इसको, मताधिकार से वंचित करना। मैं बोल रहा हूँ, लिखते रहो, मताधिकार से वंचित करना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा बताओ? ऑथराइज करना, प्रमाणित करना, किसी चीज को ऑथराइज कर देना। हो जाएगा ना? यहाँ हम रोक रहे हैं किसी चीज से और यहाँ तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, जाओ करो, ऑथराइज दे दिया हमने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यू शुड सी अ ऑकुलिस्ट, योर आईज लुक वर्स टुडे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑकुलिस्ट बोलते हैं, जो नेत्र का डॉक्टर होता है ना, नेत्र का डॉक्टर, उसको बोलते हैं हम लोग ऑकुलिस्ट। तो आपको यहाँ पे सी अ ऑकुलिस्ट, ए यहाँ पे नहीं बल्कि एन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओ से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रामेटिकल मिरर आपको देखने को मिल रहा है। लाइफ हिस्ट्री अबाउट, आपसे क्या कह रहा है? लाइफ हिस्ट्री अबाउट, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, किसी के द्वारा लिखा गया। लाइफ हिस्ट्री क्या हो जाएगा? जो खुद से लिखा जाए उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, खुद की जीवनी। किसी और की जीवनी क्या होती है? बायोग्राफी। ठीक है, बाकी वर्ड अब चेक करते हैं। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे खुद का शासन, एक का शासन को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। एक वर्ड यहाँ पे है ऑटोग्राफी, ये लिखावट से संबंधित मुझे लगता है कि होना चाहिए। और ऑटोफैगी क्या होता है? ऑटोफैगी बोलते हैं जैसे स्वपोषी होता है ना, कोई इंसान खुद से स्वपोषी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोफैगी। तो आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था ये वाला। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है, फिल इन द, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूँ, अंडरलाइंड वर्ड है। ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ। ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन, जब भी ऑनेस्टी एज वेल एज लगता है तो हम लोग उसके लिए क्या लगाएंगे? आर नहीं बल्कि हम लोग क्या लगाएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार, यानी कि ऑनेस्टी क्या है? इज लगाएंगे। समझ गए बात को? आगे बढ़े। द मर्डर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर नेशन और इथनिक ग्रुप, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनोसाइड, यानी कि सामूहिक हत्या को बोलते हैं जीनोसाइड, सामूहिक हत्या। ऑनर किलिंग अलग चीज है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है गेरेंटोसाइड। गेरेंटोसाइड क्या होता है भाई? बूढ़े व्यक्ति लोग की हत्या को बोलते हैं गेरेंटोसाइड, मुझे लगता है ये उसी को बोलते हैं। और आगे एक है मैट्रिसाइड, यानी कि माँ की हत्या को बोलते हैं मैट्रिसाइड। बेहद ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपका आ चुका है क्या? ऑप्शन चूज कीजिए जो एक्सप्रेस करता है गिवन सेंटेंस को इन द पास्ट टेंस फॉर्म, जो पास्ट टेंस के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करता है। तो पास्ट टेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल पहले वर्ब पे ध्यान दूंगा, जिसमें वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पहली बात।
फोर्थ फॉर्म में नहीं होना चाहिए, दूसरी बात। और वर्ब का पांचवा फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तीसरी बात। या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, जिससे कि हम बोल पाएंगे कि वो भैया पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आप यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में एडॉप्ट लिखा हुआ है, काट के हटा दिया हमने पहली बार में, काट के हटा दिया हमने पहली बार में। फिर जैसे हमने यहाँ पे देखा इन दोनों में तो एडॉप्टेड तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्रिएट है और यहाँ क्रिएटेड है। टिक मारो, भागो यहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है। फिर आपका आ चुका है पैराजम्बल, एक शिफ्ट के अंदर तीसरा पैराजम्बल, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इन इंडिया दिवाली इज ऑल्सो नोन एज दीपावली। दिवाली को दीपावली भी से भी जानते हैं, दिवाली की पूरी कहानी चल रही है। पहला सेंटेंस डी तो नहीं आएगा, क्लियर है, क्योंकि ऑल्सो नोन एज है। पहले दिवाली की पूरी रामकथा चलेगी, फिर उसके बाद दीपावली के बारे में कहा जा रहा है, समझ रहे बात। फिर आप पढ़ेंगे कि दीपावली रेफर टू एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यूजर्स इन द विंटर सीजन विथ जॉय, शॉपिंग, प्रेजेंट्स, जो भी है। धनतेरस, गोवर्धन पूजा। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द इवेंट सिंबलाइजेज द ट्रियम्फ ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, कि विजय है, अंधेरे के ऊपर विजय होता है। यानी किसकी ये विवेचना करी जा रही है, एक की। द 5 डे फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हिंदू मंथ ऑफ कार्तिका एज एन इवेंट। आप देखेंगे दिवाली यहाँ पे कर रहे हैं और दिवाली को मनाते हैं ऐसे। फिर बोलता है कि इस वर्ल्ड में क्या होता है कि इवेंट में हम मानते हैं इस चीज को कि वो विजय है, अंधेरे के प्रति विजय है। ठीक है। तुम खुद ही बताओ कि ए के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है। और अगर ऐसे अगर तुमको सी नहीं मालूम चल रहा थी, तुमको मालूम चल जा रहा है पहली बार कि स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा ए से ही होगा, दिवाली से ही रामकथा शुरू होगी। तो बहुत ही आसान ये पैराग्राफ आपको देखने को मिला है। बटन पे आते हैं, प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स मोर शुगर। चीनी को ऐड करेंगे ना, ये ऐड का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। ये ऐड तो प्रचार वाला है, और ये मुझे नहीं पता, शायद होता भी नहीं है ये वाला लास्ट वाला। द मॉडेस्ट नेचर मेड ऑल द डिफरेंस। मॉडेस्ट का मतलब होता है नम्र होना, विनम्र होना, जेंटल, है ना। फिर आप बोलते हैं कोर्टियस, कोर्टियस। ठीक है। ये सारे वर्ड किसके लिए, जेंटल के लिए है, मॉडेस्ट के लिए, नम्र इंसान के लिए है। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो साई इंसान है। कोरियस बोलते हैं साहसी इंसान को, और हॉरिफिक इज ऑल अबाउट भयानक इंसान को बोलेंगे, हॉरिफिक डराने वाला इंसान है वो। तुम ड्राई का मतलब सूखा। तो एक ही वर्ड बच गया साई, जो कि यहाँ पे सिनोनिम को देखने को मिल रहा है। चौथा पैराजम्बल है क्या, चौथा या तीसरा है मुझे नहीं पता, जो भी है देख लो। और चेक करते हैं, 2 बार सी है 2 बार डी है, तो हम ए और बी को हम पढ़ेंगे नहीं पहली बार, सी और डी को पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, सी पहले की डी पहले। फ्रॉम 15 September 2022 a new global poverty line has been established with the World Bank revising its data in the poverty and inequality platform on the basis। ये पूरी रामकथा यहाँ पे लिखी हुई है कि पहली बार जो है 15 सितंबर मतलब 22 से ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को इस्टेब्लिश किया गया था, जो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिवाइज किया गया, उसके डेटा को, पॉवर्टी जो भी असमानताएं, इन सब बातें के बारे यहाँ पे कही जा रही है। हम पैराजम्बल में मतलब निकालने की कोशिश नहीं करते, हम सोचते हैं रिलेट कैसे करें, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें। मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए मैं आपको समझाता इस तरीके से। अकॉर्डिंग टू द सुनीता सिन्हा रॉय एंड रॉय वैंडर वेन ऑफ वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर, पॉवर्टी इन इंडिया हैज ड्रॉप्ड ओवर द रिसेंट डिकेड। अब तुम खुद ही बताओ, इसको पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि तुम्हारा डी ऑप्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पढ़ते पढ़ते पता लग गया कि पहले जो है यहाँ पॉवर्टी लाइन के बारे में एस्टेब्लिशमेंट दिखाएगा, उसके बाद बताएगा अच्छा उसमें से कोई बंदा था या बंदी थी सुनीता सिन्हा या रॉय, जो भी है, वो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी को जानती थी, रिसर्च को। तो उसने बताया कि अच्छा पॉवर्टी इन इंडिया जो है वो ड्रॉप हो गया ओवर द रिसेंट डिकेड, कुछ दशकों में क्या हुआ, जो हमारे देश में गरीबी जो है वो कम हुआ है। समझ गए बात को, ये इस्टेब्लिशमेंट के बाद समझ आया। मतलब पहले तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, क्लियर है। तुम्हारा डी हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा, हमने पहले ही काट दिया। अब सी के बाद बी होगा कि सी के बाद ए होगा, तुमको चेक करना है। And for the first time in decade, this update includes India's poverty data. And for the first time in decade, this update includes India's poverty data. यहाँ पे हमको इंडिया का पॉवर्टी रेट गिरता हुआ दिख रहा है, मतलब हमारा गरीबी रेट थोड़ा कम हो रहा है। और यहाँ कह रहा है कि इस अपडेट के आने के बाद, ये जो हमारा अपडेट की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, द वर्ल्ड बैंक रिवाइजिंग इट्स डेटा इन द पॉवर्टी। रिवाइज का मतलब फिर से रिवाइज करना, उस चीज को अपडेट करना। तो इस अपडेट के बाद हमें इंडिया के पॉवर्टी के बारे में पता चल गया, मतलब मुझे पता चल गया कि बी के बाद तुम्हारा डी जो है वो रिलेशन में है। समझ रहे हो बात, बी के बारे में डी यहाँ पे रिलेशन में आपको दिख रहा है। समझ गए बात।
अब जरा ए को पढ़ते हैं। ए क्या बोलता है कि दिस हैज एन इम्पैक्ट नॉट जस्ट ऑन ग्लोबल पॉवर्टी बट ऑल्सो ऑन इंडियंस अवेयरनेस ऑफ द कंट्रीज पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड। समझ गए बात? तो यहाँ से तुम्हारा पहला वर्ड दिख गया कि सी होगा, और सी के बाद मुझे दिख रहा है कि बी के बारे में होगा, जिससे कि हमारा कनेक्शन बनेगा। इसके बाद ही हमारा इंडिया का अपडेट मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सी के बाद तुम्हारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। सी के बाद हम ए कैसे कर पाएंगे? तुम खुद पढ़ के देखो। दिस हैज एन इम्पैक्ट नॉट जस्ट ऑन ग्लोबल पॉवर्टी। किसका इम्पैक्ट? इसी का इम्पैक्ट। जो पॉवर्टी का डेटा आया था ना इंडिया का, उसी से पता चला हमारा कि इंडियंस का जो अवेयरनेस है वो बढ़ गया है ना, अवेयरनेस ऑफ द कंट्री पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी है, ये तब आया जब अपडेट मिला मुझे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सी के बाद तुम्हारा ए नहीं होगा, बल्कि सी के बाद क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड यहाँ पे ड्रिफ्टर है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है तेज, तो ड्रिफ्टर इज ऑल अबाउट, मतलब मुझे लगता है बहाने वाला, ड्रिफ्ट बहा देना, ऐसा कुछ वर्ड मुझे फील आ रहा है अंदर से। तो यहाँ पे एक वर्ड है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड बहुत फेमस वर्ड है। नहीं बोलते हैं कि आंतरिक इलाके को बोलते हैं हम लोग हिंटरलैंड। कभी कभी क्या होता है कि वर्ड मेरे दिमाग में होता है बट उसका मतलब नहीं पता होता है। तो आपको, अगर आप भी इस चीज से जूझ रहे हैं तो लिख लीजिए, आंतरिक इलाके को बोलते हैं हम लोग हिंटरलैंड। हॉर्टी को बोलते हैं भैया प्राउडी, घमंडी, है ना। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है बेलवेदर में। ठीक है, बेलवेदर कैसे लिखते हैं बताइए? तो मुझे लगता है कि बेलवेदर में यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है बेलवेदर इज ऑल अबाउट, मतलब होता है कि भेड़ों का जो नेता नहीं होता है, भेड़ों का लीडर, उसी को बोलते हैं हम लोग बेलवेदर। जैसे जिस गली में घंटी होती है, जो भेड़ पूरा चल रहा है, भेड़ चाल चल रहा है, तो एक आगे होता है भेड़, उसी को देख के सारे भेड़ ऊपर मतलब आगे, मतलब उसको फॉलो करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग बेलवेदर। जिस गले में घंटी होती है वगैरह वगैरह, आगे आगे चलते हैं, उसको बोलते हैं बेलवेदर। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। और द वेरी रिच अलेक्जेंडर ऑलवेज सेव्स फॉर अ रेनी डे। फॉर अ रेनी डे। ठीक है, सेव्स फॉर अ रेनी डे, महत्वपूर्ण दिन को बोलते हैं ना रेनी डे। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, तो सेव्स फॉर रेनी डे। यस, इसके लिए हम इस्तेमाल कर पाएंगे लिव्स लाइक ए माइजर, बिल्कुल नहीं। बहुत रिच है तो कंजूस में क्यों रहेगा? स्पेंड टू मच, बिल्कुल नहीं। सेव मनी फॉर लेटर, मतलब यहाँ पे रेनी डे का मतलब महत्वपूर्ण दिन के लिए वो सेव करता है, तो सेव मनी फॉर लेटर, बाद के दिन वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान। दिस म्यूजिशियन गिव अ डिसमल। डिसमल का मतलब होता है भैया उदास, है ना। डिसमल को बोलते हैं उदास, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? लाइवली। लाइवली का क्या बोलते हैं? जीवंत, है ना, एकदम लाइवली है ये। एग्जॉस्टिंग का मतलब थका देने वाला, थकाने वाला, एग्जॉस्टिंग, या उसी को बोलते हैं हम लोग वियरी, है ना, थका देने वाला। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे एग्जॉस्टिंग समझ आता है, एग्जॉस्टिव, इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसको बोलते हैं विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत, फैला हुआ। एक वर्ड यहाँ मेलनचोली है, जिसको हम बोलते हैं, ये उदास का तुम्हारा सिनोनिम हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। और स्मार्ट का मतलब आपको पता है। बहुत ही आसान सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। टू अचीव समथिंग गिगेंटिक, बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए यू हैव टू ग्रिंड, तुम्हें खुद को पीसना पड़ेगा। फॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, खुद को पीसना पड़ेगा। तो आपको एक वर्ड कह रहा है कि कौन सा वर्ड का आपको निकालना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है। कुछ बताने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। समथिंग तो गलत लिखा हुआ है, समथिंग कहाँ पे है आप यहाँ देखेंगे, यहीं पे आपको समथिंग मिस्टेक में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े, आ चुका है क्लोज टेस्ट। एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, ये कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग के बारे में है। ठीक है, नए नए प्लेसों को जो घूमना है, ओरिजिन एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कुछ है। तो पढ़ते हैं क्या कहते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस इज एन एक्साइटिंग वे टू फिल इन द ब्लैंक्स योर हॉरिजन्स एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर। अलग अलग समाज में रहने से एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग अलग कल्चर को सीखेंगे, तो इससे क्या होगा? आपका, आपके जो हॉरिजन वो बढ़ेंगे। तो बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होगा, रुकावट की बात हो रही, बिल्कुल नहीं। लोकलाइज होगा, बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ने की बात नहीं, बल्कि ब्रॉडन की बात हो रही है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग वे टू ब्रॉडन योर हॉरिजन्स, अपने हॉरिजन को तुम बढ़ाओगे, एक्सपीरियंस करोगे डिफरेंट कल्चर को, तो क्या हो जाएगा? ब्रॉडन की बात कर रहा है, चौड़ा करना, बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडन करना। आगे बढ़े, बहुत ही आसान। वेदर यू प्रीफर टू ट्रैवल बाय डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे तुम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड से ट्रैवल करो, लाइक बोट से करो, एयरप्लेन से करो, देयर आर मेनी वेज टू गेट अराउंड द सी द वर्ल्ड। बहुत तरीके हैं दुनिया को देखने के। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस इज द fill in the blanks to try new foods and cuisines। आपको नए तरह का फूड है, नए तरह का रहने सहने, कुसाइंस की बात हो रही, उसको जानने का आपको अवसर मिलता है।
तो ये डिसएडवांटेज थोड़ी है, ऑब्स्टेकल थोड़ी है, हिंड्रेंस, बहुत ही घटिया ऑप्शन है भाई, बहुत ही घटिया ऑप्शन। जिस बंदे को इस पैसेज का मतलब नहीं मालूम चलेगा तब भी वो टिक मार देगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही फील होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं यू कैन ऑल्सो विजिट फेमस लैंडमार्क कौन कौन सा है, अटेंड करेंगे कल्चरल इवेंट को, अटेंड करेंगे, मीट करेंगे पीपल को फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। व्हेन ट्रैवलिंग इट्स इम्पोर्टेंट टू, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स, काम एंड फ्लेक्सिबल। आपको क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि आप लोकलाइज करें काम एंड फ्लेक्सिबल। नहीं, आप रहेंगे शांत और लचीला, मतलब जब जैसा तब तैसा वाला फीलिंग आपको आनी चाहिए। तो इसको लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अच्छा कल हम तो 5 स्टार होटल में रहे थे, आज पार्क में रुकना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे काम एंड फ्लेक्सिबल, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट लूज, स्टे इज द ओनली ऑप्शन। बहुत ही घटिया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। अनएक्सपेक्टेड डिलेज, आपकी देरी हो सकती है, आप चाहोगे अच्छा मैं जल्दी निकल जाऊँ यहाँ से, लेकिन कुछ देरी हो जाती है। चेंजेस, परिवर्तन हो जाता है, कैन ऑल्सो हैपन। इट्स हेल्पफुल टू हेल्प द टू हैव द बैकअप प्लान, टू बी विलिंग टू बी अडैप्ट। अडैप्ट यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है, अडैप्ट, मतलब खुद को अनुकूल बनाना। ठीक है, उस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि टाइम चेंज हो गया, कभी कभी डिले हो गया था, आपको उससे टेंशन नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अच्छा अगर ट्रेन छूट गई तो मैं क्या करूँ, यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान। समझ गए? 2-3 वर्ड होते हैं, मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, अडैप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट। आपको पता है दोस्तों, इन तीनों का मतलब क्या होता है? एडैप्ट का मतलब होता है खुद को अनुकूल बनाना किसी चीज के लिए। एडेप्ट का मतलब होता है कुशलता या कुशल होना। और ये जो एडॉप्ट मतलब गोद लेना। तीनों वर्ड आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप लिख लो। ये वर्ड से बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ट्रैवल इज सस्टेनेबिलिटी। आपको सस्टेनेबिलिटी मिलती है। एक इंपॉर्टेंट पहलू क्या है ट्रैवल का, समझ गए? इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट इंटायरली, इंपॉर्टेंट डिटेल। ओ माय गॉड, व्हाट ए घटिया ऑप्शन है यार। एस्पेक्ट, ये एक्सपेक्ट अलग है और ये एस्पेक्ट है, इसको बोलते हैं पहलू। एक एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है लाइफ का, कि आप ट्रैवल करने से सस्टेनेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। ठीक है, बाय बीइंग माइंडफुल ऑफ योर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज यू कैन ट्रैवल इन रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे विथ सो मेनी फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ल्ड इज योर्स टू एक्सप्लोर विथ सो मेनी बैरियर्स। वर्ल्ड को देखने के लिए बैरियर है, पॉसिबिलिटीज हैं, लिमिटेशंस हैं, कॉन्टामिनेशंस हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टामिनेंट्स? आई जस्ट वांट टू नो। आप एक वर्ड याद कीजिए, कॉन्टामिनेंट्स का मतलब होता है दूषित पदार्थ। जहाँ मुझे वर्ड दिखता है कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपके लिए। दूषित पदार्थ को बोलते हैं कॉन्टामिनेंट्स। तो यहाँ पे विथ सो मेनी दूषित पदार्थ, बिल्कुल नहीं, विथ सो मेनी पॉसिबिलिटीज भाई साहब। बहुत सारे संभावनाओं के साथ आप वर्ल्ड को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये आपका ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीट पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस मेहनत के लिए, एफर्ट के लिए। बाकी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट यू गाइज। आई नेवर टोल्ड सॉरी आई नेवर टोल्ड यू गाइज कि हाँ सब्सक्राइब करके ही जाना। इट्स ऑल अबाउट यू, वट एवर यू थिंक अबाउट माई चैनल, जस्ट थिंक अबाउट इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं चैनल पे, हम आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं सीधे हम लोग, वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।